बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तहि के युग पद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पावं। ग्रार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदं सीताराम पद जनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जिस समय रावण रथ पर बैठ कर के युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आता है, तो विभीषण देखते हैं कि रावण तो रथ पर सवार है लेकिन राम जी नीचे खड़े हैं, ये समानता कैसे होगी। तब वो हाथ जोड़कर कहता है, भगवान रावण रथी बिरथ रघुवीरा, वो देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण बड़ा दुख हुआ, हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु ये युद्ध कैसे जीता जा सकेगा। राम जी ने कहा, क्यों? बोले, भगवान आप तो नीचे खड़े हैं, रावण रथ पर सवार है, भला ये समानता कैसे हो। तब राम जी मुस्कराए और बोले कि हे सखा, जो रथ विजयश्री दिलाने वाला है वो रथ और ही है। महाराज समझ में बात नहीं आई, वो रथ कैसा है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा कि वो रथ भौतिक जगत में दिखाई नहीं देता, आध्यात्मिक जगत का रथ। यदि कोई जीव उस पर बैठ करके चलता है तो भौतिक जगत में तो क्या, वो अपने आंतरिक शत्रु जो काम क्रोध मद लोभ हैं उनसे भी विजय पा सकता है। विभीषण ने कहा, भगवान उस रथ का थोड़ा सा दर्शन कराइए। तब राम जी अपने श्रीमुख से उस विजय रथ का, आध्यात्मिक विजय रथ का वर्णन करते, कहते हैं, सखा रथ में दो पहिए होते हैं, पहिए यदि मजबूत हों तो उस पर कितना भी मजबूत रथ रखा जा सकता है, तो पहिए मजबूत होना जरूरी है। पहिए क्या है इस रथ के? बोले, सौरज धीरज अस रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य, धैर्य, सत्य और शील, शौर्य और धैर्य के एक पहिया और सत्यशील का दूसरा पहिया। मानो जिसके जीवन में सत्य होगा तो उसके जीवन में शौर्य भी होगा, और जिसके जीवन में धैर्य होगा तो उसके जीवन में शील होगा। एक दूसरे के पूरक है। मानो जीवन में सत्य को दृढ़ता के साथ धारण जो करता है वो इस विजय के दृढ़ पहियों के समान। अब इसमें 4 घोड़े जुटना चाहिए। घोड़े कौन से हैं? बोले, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। बल का घोड़ा, विवेक का घोड़ा,
इंद्रिय दमन का घोड़ा और परेत का घोड़ा, ये 4 घोड़े। बल का घोड़ा क्षमा की रस्सी से, विवेक का घोड़ा कृपा की रस्सी से, इंद्रिय दमन का घोड़ा समता की रस्सी से जुड़ा होना चाहिए, तब तो सार्थक है। और यदि ये रस्सियों से नहीं जुड़ेंगे तो ये निरंकुश हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगे। अगर बल का जीवन में बल है और यदि क्षमा नहीं है तो बल का दुरुपयोग करेगा। यदि विवेक जागृत है भगवान की कृपा से और उसमें कृपा की रस्सी से नहीं जुड़ गया, कृपा नहीं करता है, तो विवेक अभिमानी हो जाए। और इंद्रिय दमन, अगर समता नहीं है इंद्रियों में तो इंद्रिय विषयों की ओर उन्मुख हो जाएंगे। जैसे आपने आंखों पर नियंत्रण कर लिया लेकिन जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है तो विषयों की ओर चली जाएंगे। जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, श्रवण पर नियंत्रण नहीं है, कान विषयों की बात सुनना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। इसलिए इंद्रिय दमन में समता होना चाहिए। सभी भगवान अनुग्रह की ओर मुड़ी हों। तो इस प्रकार अब परहेत का घोड़ा, इसकी कोई लगाम नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि परहेत का घोड़ा तो स्वयं अपने में नियंत्रित है, वो कभी अनियंत्रित होता ही नहीं। और यदि परहेत में दुरुपयोग हो रहा है तो परहेत नहीं कहलाता, परहेत कभी दुरुपयोग करते ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहेत सरस धर्म नहीं भाई, परहेत सरस। परायत के समान कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परहेत का घोड़ा अपने आप में नियंत्रित है, इसे कोई लगाम की जरूरत नहीं। तो ये 4 घोड़ा होना चाहिए उस आध्यात्मिक विजय रथ। माने हमारे जीवन में बल हो, हमारे जीवन में इंद्रिय दमन हो, हमारे जीवन में विवेक जागृत हो और हम परहेत करें। अब इस रथ पर सारथी को बिठाओ, वो सारथी भी सुजान हो। तो सारथी कौन है? बोले ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी, भगवत भजन ही सुजान सारथी है इस जीवन रूपी रथ की। वो सारथी यदि सुजान होगा तो वो गंतव्य तक ले जाएगा रथ को। भगवान के भजन और भगवान के रूप का चिंतन करने से भगवान के कृपा की शक्ति हृदय में आती है। वो व्यक्ति फिर कभी उसका रथ गिर नहीं सकता। किसी कवि ने लिखा है, जिसने तेरे हाथों में सौंप दी अपनी डोर, कभी उलझती ही नहीं उसकी नंद किशोर। तो अपने जीवन के रथ रूपी डोर सुजान सारथी भगवान नामाश्रय के हाथों में छोड़ दो, त्याग दो, तो ये रथ कभी गिरेगा नहीं, सही रास्ते पर चलेगा। तो ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना। और वैराग की ढाल हो और संतोष की कृपाण जिसके हाथ में है, भला उसका शत्रु क्या कर सकता है। जीवन में आसक्ति रहित जीवन हो, आसक्ति न हो, और संतोष जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि संतोष नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। कबीरदास जी ने लिखा है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, वो जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान।
संतोषी जीवन हमेशा उन्नति करता है। आध्यात्मिक उन्नति में तो संतोष बहुत ही है, भौतिक जगत में भी संतोष की जरूरत है। तो ये संतोष की कृपाण हो। अब क्या विजय मिल जाएगी? अभी नहीं मिलेगी, अभी धनुष्वान होना चाहिए। दान परसो बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बड़े विज्ञान कठिन को डंडा। दान परसु, दान का फरसा हो, फरसा काटने का काम करता है। हम जो अपने जीवन में जानते हुए अनजाने में जो हमसे अपराध हो जाते हैं, उनको काटने की क्षमता दान में है। इसलिए दान को फरसा बताया, क्योंकि चारों युगों में, वैसे तो दान चारों युगों में श्रेष्ठ है, लेकिन कलयुग में विशेष है। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रगट चार पद धर्म के, तिनमें एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। एन केन किसी भी प्रकार से यदि दान करो तो वो जीवन में कल्याण ही करता। सत्य, तप, दया और दान, ये चारों युगों के चार धर्म हैं। यद्यपि सतयुग में चारों हैं, त्रेता में सत्य का ह्रास हो जाता है तो तप, दया और दान रह जाते। द्वापर में सत्य और तप, इन दोनों का फिर थोड़ा थोड़ा ह्रास हो जाता है तो दया और दान रहती है। और कलयुग में तो तीनों का ह्रास है, मात्र दान ही है। इसलिए दान का फरसांत में हो। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बुद्धि कैसी हो? बोले बुद्धि विशुद्ध होना चाहिए, परमार्थ चिंतन करती हो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जो हमारे शरण में आता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि योग से वो बड़े से बड़े संकटों को आसानी से पार कर लेता है। क्योंकि बुद्धि ही तो है। अगर हमारी बुद्धि सदुपयोग में लगेगी तो जीवन में सब कुछ आनंद आएगा, और सब कुछ होते हुए यदि बुद्धि दुरुपयोग में है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए बुद्धि को भगवत चिंतन में होना चाहिए, धर्म में लगा होना चाहिए। तो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तब प्रचंड शक्ति बुद्धि जो है पैदा कर सकती है। बड़े विज्ञान कठिन को डंडा, श्रेष्ठ विशुद्ध ज्ञान ही धनुष है आध्यात्मिक जगत में। अब श्रेष्ठ विज्ञान कहाँ मिलता है? बोले बुद्धि से तो आता है। वैसे विज्ञान माने विशुद्ध ज्ञान है, और साधारण भाषा में कहें तो दूध में घी है, ये ज्ञान है, सभी जानते हैं। दूध में घी है, ये ज्ञान है। दूध में घी का होना ये ज्ञान है। और साधनों के उपकरणों से या साधनों की विधि से उस दूध में से घी निकालना ही विज्ञान है। पानी में विद्युत है, ये ज्ञान है, इसको जान लेना ये ज्ञान है। और उपकरणों के द्वारा उस पानी से विद्युत दिखा देना ये विज्ञान है। परमात्मा कण कण में हृदय में विराजमान है, लेकिन साधना के द्वारा, अटूट प्रेम के द्वारा उसे प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। तो बड़े विज्ञान कठिन को डंडा, ये जो विज्ञान विशुद्ध ज्ञान है यही धनुष है। इसका धनुष आध्यात्मिक जगत में होना बहुत जरूरी है।
अब साहब धनुष आ गए, अब तरकस और बाण की जरूरत है। तो तरकस क्या है यहाँ? बोले अचल अमल मन त्रोण समाना, यम सम नियम सिली मुख नाना। अब यहाँ पर अचल अमल ये तरकस है, क्योंकि तरकस को हिलना नहीं चाहिए बाण निकालने में, उसे बिल्कुल मजबूत कसा होना चाहिए ताकि बाण को निकालने में सुविधा रहे। तो अचल अचल होना चाहिए। अचल माने हमारा मन जो संकल्प करे वो पूर्ण करे, उसमें डिगे नहीं। और अमल माने निर्मल हो, कपट छद्र से दूर हो, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। तो अचल अमल हमारा मन दृढ़ संकल्प लेकर के और निर्मलता के साथ हो, तो ये तरकस। अब इसमें बाण काय क्यों हो? इस अचल अमल में बाण काय क्यों हो? बोले यम सम नियम श्री मुख नाना, यम के शांति के नियम के ये बाण इसमें रखे हुए। 5 यम है, 5 नियम है, ये बाण रखना होना चाहिए। ईश्वर चिंतन है, ब्रह्मचर्य है, अतिथि सेवा है, ये यम नियम के तो स्वरूप है। तो इनके बाण हों इस तरकस में, नहीं हमारे मन में संयम, ब्रह्मचर्य, ईश्वर चिंतन, अतिथि सेवा, ये हमारे जीवन में, ये हमारे मन में इसके भाव हैं। तो ये बाण है। अब बोले पूरा रथ तैयार हो गया, बाण भी हो गए, तरकस भी होगा, धनुष भी हो गया, बाण भी हो गया, फरसा हो गया, कटार हो गई, ढाल हो गई, सुजान सारथी बैठा है, सब कुछ है, दृढ़ रथ है। तो क्या विजय मिल जाएगी? बोले अभी नहीं मिलेगी। क्यों? बोले अभी जो है कवच पहरो, नहीं तो शत्रु का बाण भेदन कर सकता है, हमको डिगा सकता है, ये विषय के बाण हमको डिगा सकते हैं, इसलिए कवच पहनना जरूरी है। अब कवच काय का है? और कवच भी ऐसा हो जो कोई शस्त्र भेदन ना कर सके, कोई भी विषय हमको डिगा ना सके, ऐसा कवच होना चाहिए। वो कवच क्या है? बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और सदगुरु के चरणों की सेवा ही अभेद कवच, अभेद कवच। ब्राह्मण जिसमें धर्म के 10 लक्षण हो, ब्राह्मण है। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, राम जी कहते हैं, सब प्रकारम तुम संहारे। परशुराम जी महाराज आप विप्र, हम तो आपके 9 गुण हैं, हम तो वैसे याद। ये भगवान की मर्यादा है। तो ब्राह्मण जिसमें धर्म के लक्षण विद्यमान हो, जो ब्रह्म को का ज्ञान करा सके, ब्रह्म को जाने और ज्ञान करा सके, वो ब्राह्मण है। ऐसा संत और सद्गुरु के चरणों की सेवा, मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर दृढ़ता से चलना और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना। ये आशीर्वाद ही कवच रूप में तुम्हारी रक्षा करेगा। तो संत और सद्गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सद संत होना चाहिए, जिसे विप्र का जो है स्वरूप दिया गया है। तो विप्र आवाजी कवेद विप्र गुरु पूजा, उनका आशीर्वाद लिया कवच। बोले ऐसा में विजय उपाय न दूजा। ये कवच अभेद है, कोई भी शस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। यदि संत का आशीर्वाद आपने ले लिया, विप्र का आशीर्वाद ले लिया, सद्गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, तो कोई भी शस्त्र इसका भेदन नहीं कर पाएगा। ये अभेद कवच। ऐसा कवच पहन करके जो शरद पर विराजमान होता है, वो भौतिक जगत में भी विजय पाता है, वो आध्यात्मिक जगत में भी विजय पाता है।
ऐसम विजय उपाय न दूजा। कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, सुजीत न को कबहु रिपुता के। हे सखा विभीषण, जिसके जीवन में ऐसा धर्ममय रथ है, जो ऐसे धर्ममय रथ पर सवार है, जो अपने जीवन में ऐसे धर्म का आचरण करता है, उसकी हार कहीं नहीं है, उसकी तो विजय ही विजय है। चाहे भौतिक जगत के शत्रु हों, चाहे आंतरिक जगत के काम क्रोध लोग शत्रु हों, वो जो है सर्वश्रेष्ठ विजय श्री की माला पहनता है। ये राम जी ने उपदेश दिया सज्जनों। इसलिए ये तो विजय रथ का पूर्ण वर्णन है। संत तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी जीवन में सांगोपांग आ जाए तो भी जीवन का कल्याण हो जाता है। और फिर सर्वश्रेष्ठ तो ईश्वर भजन ही। हम उस परमात्मा की शरण में रहें, हम उस परमात्मा की अनंतता से उसे अपने हृदय में धारण कर लें, हम उसका ध्यान करें, उस तेज का हम ध्यान करें, तेजोमय परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें, तो हमारे हृदय में सारे गुण अपने आप ही जो है प्रकट होने लगती है। तो इस तरह विजय रथ का प्रण लूँगा। इस दास से यद्यपि विजय रथ कहने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहे बिना रह ही नहीं जाता। इसलिए कहा है, इसमें जो त्रुटियाँ हों, जो गलतियाँ हों, से महानुभाव अवश्य क्षमा करें, ये मेरी मन से प्रार्थना है। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।